Now we take based on the concept जो हम लोग ने पढ़ा है। और क्या कॉन्सेप्ट था हम लोग का कि t of t inverse x and t inverse of tx, that is बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो और उसका अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो ना। लेट्स से वी हैव साइन इन्वर्स, पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स साइन पाई बाई 3। तो कौन सा केस है, बाहर इन्वर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ना। हमें पता है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, अगर थीटा क्या हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो देयरफॉर इन अवर केस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 इज व्हाट 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज दिस 60 डिग्री लाइज इन दिस रेंज। तो फर्स्ट का आंसर तो 60 हो गया। सेकंड कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। नाउ वी नो दैट कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री अगर थीटा है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा ही दे देगा। तो ये जो 2 पाई बाई 3 दिस इज 120 डिग्री, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 180। तो ये क्या आ जाएगा आंसर 2 पाई बाई 3। दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। देन tan इनवर्स tan पाई बाई 4। वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा क्या हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो, दैट इज माइनस 90 से प्लस 90। तो पाई बाई 4 क्या है 45, विच लाइज इन दिस रेंज। तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या दे देगा पाई बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। दीज आर बेसिक क्वेश्चंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। नाउ अगेन फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब हमें ऑलरेडी पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो इस बार अपने केस में क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है इज इट लाइंग बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90, नहीं, दिस इज 120। तो इसकी वैल्यू सबसे पहली बात तो 120 डिग्री नहीं होगी। क्यों, वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन बाहर है और इसका आउटपुट हमेशा क्या रहता है माइनस 90 से प्लस 90। तो ये इससे माइनस 90 से कम और प्लस 90 से ज़्यादा वैल्यू तो दे ही नहीं सकता। तो 120 विल नॉट बी द आंसर फर्स्ट केस। नाउ इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग एक मेथड है एल्जेब्रिक और एक है ग्राफिकल। अगर हम ग्राफिकल मेथड से करें तो साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ क्या था हम लोग का, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा। तो उसका ग्राफ हम लोग ने ऐसे बनाया था कुछ, आई एम मेकिंग ए रफ ग्राफ। हमें तो सिर्फ उसकी वैल्यू से ज़्यादा मतलब है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दिस वाज पाई बाई 2, दिस वाज माइनस पाई बाई 2, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी y is equal to x, this point was let's say first draw the angles, ये था पाई और ये 2 पाई। इम्पॉर्टेंटली हमें से पहले इक्वेशन से मतलब है, तो ये क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। नाउ कितना सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 120 डिग्री है। 120 कहाँ होगा 120 डिग्री विल बी समवेयर हियर, क्योंकि ये तो 180 है। तो ये वाला पॉइंट 180 है, उससे कम ही आएगा, यानी इस ब्रांच से हमारा आंसर निकलेगा। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, इस ब्रांच की इक्वेशन है पाई माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स से आंसर आएगा पाई माइनस व्हाट इज एक्स, एक्स इज 120 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री और पाई बाई 3। तो अगर ग्राफिकल मेथड से हम जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ग्राफिकल मेथड से आंसर क्या है पाई बाई 3। और अगर एल्जेब्रिक मेथड से जाते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा लेट साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है तो ये तो एंगल रिटर्न करेगा।
एंड थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स को उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू sin 2π/3। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गए। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस -1n अल्फा वेयर अल्फा इज 2π/3। अब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो अब n की ऐसी वैल्यू हम लोग चूज करें कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो, -90 से +90 के बीच में आ जाए। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल हम लोग प्रोसेस से चलते हैं। तो अगर n को हम 1 देते हैं, लेट से n इज 1, तो थीटा क्या आएगा पाए, क्योंकि n को 1 दिया, -1 रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा -1, तो -2π/3। ये वैल्यू क्या आ गई, पाई -2π/3 इज π/3 एंड π/3 लाइज इन द रेंज -90 to +90। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से भी देखिए स्ट्रेट अवे हमारा क्या आ गया, ये अलजेब्रिक मेथड से हमने सॉल्व करा इसे, दिस इज अलजेब्रिक मेथड। और यहाँ से भी आंसर क्या आया, π/3। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव b cos 7π/6। अब हमें पता है कि cos इनवर्स cos थीटा गिव्स यू थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 है तो ये cos इनवर्स cos थीटा ही आउटपुट दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट है दैट इज 210 डिग्री, जो कि इस रेंज के बाहर है। तो हमको पहली चीज़ तो क्या हुआ, 7π/6 आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा आंसर, तो अगर हम इसको ग्राफिकली करें तो cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ ऐसे आता था, वी आर मेकिंग जस्ट अ रफ ग्राफ। ये वैल्यू थी 0, ये वैल्यू थी पाई, 2π, 3π एंड सो ऑन। ये वैल्यू थी पाई y एक्सिस, x एक्सिस। अब हमारे को एंगल क्या लेना है, 210 इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो यहाँ कहीं आएगा। तो इस ब्रांच से हमारा आंसर निकल के आएगा। अब इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, ये तो y इक्वल्स टू x है, ये क्या है y इक्वल्स टू -x प्लस 2π। तो यहाँ से ही निकल के आएगी। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें जल्दी से तो क्या होगा, आंसर कहाँ किस ब्रांच से निकल के आएगा, 2π - x है। तो 2π - x, व्हाट इज x, x इज 210 डिग्री, तो 360 - 210, तो आंसर क्या आ गया 150 डिग्री। एंड 150 डिग्री को रेडियंस में लिखें तो 5π/6। नाउ यही क्वेश्चन अगर हम एल्जेब्रिकली करें तो कैसे होगा, हमने कहा लेट cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि cos इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन तो एक एंगल आउटपुट देता है, थीटा शुड लाई बिटवीन 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज यही है, इसके इसी के बीच में वो आंसर देगा। तो cos इनवर्स उधर ले गए तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 7π/6। नाउ ये तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा की तरह ट्रीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा की जगह है 7π/6। अब n को ऐसे, अब हमारे पास यहाँ दो केसेस हैं, तो 2nπ प्लस 7π/6 लिखें या 2nπ माइनस 7π/6 लिखें। अब n की वैल्यू ऐसे चूज करनी है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ऐसी चूज करनी कि हमारा जो आउटपुट है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 180। तो ऑब्वियसली अगर हम ऐड करेंगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वाले में अगर हम n इक्वल्स टू 1 ले लें तो क्या आएगा, 2π माइनस 7π/6 विच इज़ वॉट, 6 2 12 एंड माइनस 5π/6। 5π/6 की वैल्यू 150 होती, देखो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 150। और ग्राफिकल मेथड से भी क्या हो गया 150। अगर ग्राफ्स आपको याद रहेंगे तो इनसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे आपके। नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, tan inverse tan 3π/4। let's say this is third part, tan inverse tan 3π/4। हमको पता है tan inverse
tan theta is equal to theta provided theta lies between minus pi by 2 and plus pi by 2. लेकिन ये जो 3 पाई बाई 4 है तो ये तो 135 डिग्री है, तो ये तो इस रेंज में नहीं है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 135 नहीं होगा, पहली चीज़। अब अगर इसको हम सबसे पहले करते हैं सॉल्व ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आता था, ऐसे आता था। इस किस्म से, इस वाई एक्सिस, ये पॉइंट होता था पाई बाई 2, ये पॉइंट होता था माइनस पाई बाई 2, दिस इज योर एक्स एक्सिस। इनकी इक्वेशंस क्या होती थी, y इज इक्वल टू एक्स, अच्छा लिटली पॉइंट भी ले लेंगे हम लोग, ये पॉइंट है पाई बाई 2, इसी तरीके से ये क्या है 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है माइनस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई एंड सो ऑन। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, इसका ग्राफ क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई एंड सो ऑन। अब हम लोग देखें कि हम लोग की वैल्यू क्या है 135 डिग्री, 135 डिग्री कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, ये 90 और ये 180 है तो यहाँ कहीं आएगी। तो किस ब्रांच से आउटपुट मिलेगा, इस ब्रांच से। इस ब्रांच की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस पाई, वेर x इज वॉट 135 डिग्री एंड पाई इज 180, तो आंसर क्या आएगा माइनस 45 डिग्री, दैट इज माइनस पाई बाय 4, यानी ये हमारा आंसर आएगा। क्या माइनस पाई बाय 4 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, यस, तो इसका आंसर एक्चुअल क्या आएगा माइनस पाई बाय 4 थ्रू ग्राफ। अगर अब यही क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रिक मेथड से करें, लेट्स से अलजेब्रिकली, तो क्या होगा, हमने कहा लेट tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा, वे थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, क्योंकि tan इनवर्स तो इसी उस tan इनवर्स की रेंज तो यही है, तो tan इनवर्स उधर ले गए राइट से, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, दिस इज अगेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब n की वैल्यू ऐसी चूज करनी है कि माइनस 90 से प्लस 90 आ जाए, तो ऑब्वियसली अगर n को पॉजिटिव लेंगे तो ये और बड़ा होती जाएगी वैल्यू, तो n को लेट से हमने -1 लिया, तो क्या होगा माइनस पाई प्लस 3 पाई बाय 4, विच इज़ वॉट माइनस 4 पाई प्लस 3 पाई, विच इज़ माइनस पाई बाय 4, और माइनस 45 डिग्री हमारा आंसर हमारी रेंज में है। देखो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाय 4। So you have two options of solving such questions, या तो आप ग्राफ्स का हेल्प लीजिए या फिर आप ये मेथड को फॉलो कीजिए। नाउ वी टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सपोज हमारे पास है cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 3, तो cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 3 विल डेफिनेटली नॉट बी माइनस पाई बाय 3, क्यों, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा ही होता है अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, और वैसे भी cos इनवर्स का रेंज क्या है, तो 0 से 180 डिग्री आउटपुट देगा, तो माइनस 60 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो या तो हम इसको अब किससे सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड से, और या फिर अलजेब्रिक। तो पहले ग्राफिकली देखते हैं, ये है 0, दिस वाज पाई, दिस वाज 2 पाई, दिस पॉइंट इज पाई। अब इस लाइन की, इस ब्रांच की इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स, इस ब्रांच की इक्वेशन थी y इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलरली ये पॉइंट है माइनस पाई, तो ऑब्वियसली जो हमारा एंगल दिया है माइनस पाई बाई 3, वो यहाँ कहीं लाई करेगा माइनस पाई बाई 3, तो वो किस ब्रांच से आउटपुट देगा, इस ब्रांच से, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, देखो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस पाई बाई 3 रखा तो क्या आएगा 60 डिग्री। देयरफॉर cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3 की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री है, नॉट माइनस 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमारी 0 से 180 में है। नाउ इफ दिस इज डन थ्रू अलजेब्रिक मेथड प्रोसेस से करते हैं, तो लेट हमने कहा cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3 इज थीटा,
तो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई कॉस माइनस पाई बाई 3, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाई 3, तो देखो स्ट्रेट अवे थीटा से क्या वैल्यू आ गई, पाई बाई 3, यानी अलजेब्रिक मेथड से भी पाई बाई 3 आ रही है और ग्राफिकल मेथड से भी पाई बाई 3 ही आ रही है। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 3। नाउ लेट्स टेक अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सेकेंड पार्ट है, लेट्स से साइन इनवर्स साइन 17। नाउ ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में क्योंकि बस डिफरेंस ये आ गया कि जो अब हमने यहाँ एंगल लिया है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री बट रेडियंस, अब ये रेडियंस में दिया है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसको अगर हम रेडियंस में लिखें तो क्या होगा 1.57 माइनस का से 1.5, क्योंकि पाई को हम क्या यूज़ करेंगे 3.14। तो जो हमारा वैल्यू है वो तो माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में नहीं, तो देखो द आंसर वुड नॉट बी 17। तो या तो हम ग्राफ का इस्तेमाल करें या अलजेब्रिक मेथड करें। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ का मेथड इस्तेमाल करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये पॉइंट होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इक्वेशंस लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 पाई। अच्छा ये आती कैसे वैल्यू, याद रखने का तरीका, ये जो लाइन्स हैं ये वाली सेम डायरेक्शन है, ये सब का स्लोप 45 डिग्री, एंगल 45 तो स्लोप 1, तो y इक्वल्स टू एक्स तो इन सब में आएगा। और माइनस करते जाइए और क्या करिए, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 0 से पास हो रहा है तो x माइनस 0, ये किससे पास हो रहा है 2 पाई से तो x माइनस 2 पाई, ये किससे पास हो रहा है 4 पाई तो x माइनस 4 पाई, ये किससे पास हो रहा है 6 पाई तो x माइनस 6 पाई। ऑन द कॉन्ट्री जो ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये वाली, इनका स्लोप है -1, तो फिर इनकी इक्वेशन हर बार क्या होगी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये किस पॉइंट से पास है, और यहाँ लिखेंगे प्लस, किस पॉइंट से पास हो रही है, रादर ये प्लस होना चाहिए, हाँ ये प्लस, ये किस पॉइंट से पास हो रही पाई, तो ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये किस पॉइंट से पास हो रही 3 पाई, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, ये किससे पास हो रही 5 पाई, तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 पाई। इसी तरह लेफ्ट साइड हम लोग देखते जाएंगे। नाउ इन अवर केस जो 17 वैल्यू है वो इस एक्स एक्सिस में किस एंगल पे आएगी, अगर हम डिग्रीज में बात करें या रेडियंस में पलट लें, तो हमको पता है 5 इंटू 3.14 क्या होता है 15.70, और 6 इंटू 3.14 क्या होगा 18.84। तो हमारी जो 17 वैल्यू है वो इन्हीं दो वैल्यूज़ में आ रही है, दैट इज़ 15.7 से तो बड़ी है लेकिन 18.84 से छोटी है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 17 की वैल्यू विल लाई बिटवीन 5 पाई एंड 6 पाई। अब हमको बस ये देखना है कि जो ये वाली वैल्यू है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये पॉइंट, ये 11 पाई बाई 2 है। अब हमारा जो वैल्यू है 11 पाई बाई 2 की वैल्यू भी देखिए 1.57, 11 7 से 77, 11 5 से 55, 62, 11 1 से 11, 6, 17। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 17.27, यानी 17 की वैल्यू क्या है 11 पाई बाई 2 से छोटी है और 5 पाई से बड़ी है। तो यानी ये जो हमारा 17 है वो यहाँ कहीं आएगा, तो वो किस ब्रांच से आउटपुट निकलेगा, इस ब्रांच से, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है माइनस एक्स प्लस 5 पाई, माइनस 17 एक्स की जगह 17 रखा प्लस 5 इंटू 3.14 क्या आएगा 17.70, 15.70 माइनस 17 विच इज माइनस 1.3, और माइनस 1.3 चेक करिए, माइनस 1.57 और
प्लस 1.57 के बीच में। देखो दिस अवर राइट आंसर। तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस साइन इनवर्स साइन 17 की वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी, अगर हम अलजेब्रिक मेथड से कर रहे हैं तो स्ट्रेट में क्या आ जाएगी, 5 पाई माइनस 17। और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिखना है तो -1.3 पर हम लोग जनरली पाई में छोड़ते हैं। नाउ अगर यही क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रिक मेथड से करें तो क्या होगा, तब हमारा आंसर कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स साइन 17 इज इक्वल टू थीटा लेट, क्योंकि साइन इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन तो एंगल ही आउटपुट देगा। थीटा शुड लाई बिटवीन -π/2 से +π/2 विच इज सेम एज -1.57 से 1.57। तो साइन इनवर्स को राइट साइड लेके तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 17 विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या आएगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा की जगह 17 है ना, इंस्टेड ऑफ पाई की जगह 180 अब हम लोग 3.14 यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि रेडियंस में 3.14 इंटू n प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू 17। अब n की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है कि हमारा आउटपुट -1.57 और +1.57 के बीच में आ जाए। तो लेट्स से अगर हम n को 5 लेते हैं तो क्या आएगा, 3.14 इंटू 5 और -1 रेज़ टू पावर ऑड नंबर क्या होगा, -1, तो -17। तो ये क्या आएगा, 15.70 माइनस 17 विच इज़ -1.30 और -1.30 एग्जैक्टली हमारा इस इंटरवल में आ रहा है। देखो हमारा स्ट्रेट अवे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पाई माइनस 17 एंड दिस वाज द सेम आंसर जो अभी हमें ग्राफिकल मेथड से मिल रहा था। तो देखो बोथ गिव यू द सेम आंसर। ना तीसरा क्वेश्चन पार्ट करते हैं, cos इनवर्स cos 12। ना ऑब्वियसली cos इनवर्स, अब 12 जो है देखते हैं, cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। अब पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 और 3.14 के बीच में है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस तो वो थीटा ही आउटपुट दे देगी, लेकिन हमारी वैल्यू तो 12 है तो ऑब्वियसली इसका आंसर 12 तो नहीं होगा। तो अगर हम अलजेब्रिक मेथड से करते हैं तो cos इनवर्स cos 12 को लेट कर लिया थीटा, तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 12 विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस 12, बट इंस्टेड ऑफ पाई इस बार हम 3.14 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू n इंटू 3.14 प्लस माइनस 12। अब हमको n ऐसा चूज करना है कि हमारा आंसर 0 से 3.14 में आ जाए। तो लेट्स से ये 2 इंटू n इंटू 3.14 माइनस 12 लेते हैं। अब n को हम लोग क्या यूज़ कर लें, देखो हम 2 यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 माइनस 12 विच इज़ 12.56 माइनस 12 विच गिव्स यू 0.56 और 0.56 तो 0 और 3.14 के बीच में है। देयरफॉर अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस 12, 4 इंटू पाई माइनस 12। तो इसका आंसर एक्चुअल क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स cos 12 की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई माइनस 12 एंड नॉट 12। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली करें तो क्या आएगा, cos इनवर्स cos x का ग्राफ ये होता है, ऐसे होता है, ये पाई होता है, दिस पॉइंट इज पाई, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, this is 5 pi। इक्वेशंस क्या आती हैं, y इक्वल्स टू x। अब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये लाइन और ये लाइन, दिस नहीं सॉरी ये वाली नहीं होगी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये सब क्या है, पैरेलल। तो इनका फॉर्म हमेशा क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस किससे पास कर रही हूँ, 2 पाई से, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। इसकी क्या हो गई, y इक्वल्स टू x माइनस 4 पाई। इसकी क्या हो गई, y इज इक्वल टू x माइनस दिस इज 6 पाई। इसी तरीके से जो ये वाली लाइंस हैं, ये वाली
ये वाली, इनमें स्लोप होगा -1, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू -x हमेशा होगी। अब ये और इसमें हमेशा प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे, ये किससे पास कर रही है, 2 पाई से, तो x प्लस -x प्लस 2 पाई, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 पाई। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 4 पाई। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 6 पाई एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए जो 12 है वो कहाँ आएगा, 12 कहाँ आएगा, 3 पाई होता है 9.42 और 4 पाई होता है 12.56, तो 12.56 से तो हमारी कम वैल्यू और 9.42 से ज़्यादा है, मतलब 12 कहीं यहाँ आएगा, तो किस ब्रांच से आउटपुट देगा, इस ब्रांच से। और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, 4 पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारा 12, तो आंसर क्या हो गया 4 पाई माइनस 12, और 4 पाई की वैल्यू तो 12.56 होती है, -12 विच इज़ 0.56, और 0.56 हमारी रेंज में आ रहा है 0 से 3 पॉइंट, तो दोनों से हमारा सेम आंसर्स आते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। नाउ अब साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 3, नाउ देखिए यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ टी ऑफ एक्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें तो हम लोग का जैसे ये वाला केस हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता था अगर x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन, यानी x बिलोंग्स टू -1 से +1, क्योंकि x सबसे पहले किसके पास जाएगा, साइन इनवर्स के पास, तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो साइन इनवर्स को एक्सेप्टेबल हो, दैट इज साइन इनवर्स की डोमेन में हो, और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से +1, तो x को क्या होना पड़ेगा, -1 से +1, तभी ये एक्सेप्ट करेगा साइन इनवर्स x, और ये x आउटपुट दे देगा आपको। तो यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि साइन इनवर्स 3 हम इनपुट दे रहे हैं, 3 इनपुट तो लेगा ही नहीं है, क्योंकि वो तो -1 से +1 ही इनपुट लेता है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे नो सॉल्यूशन। नाउ सेकंड केस, sec ऑफ sec इनवर्स 2 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 3। अब इसका क्या था, sec ऑफ sec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर अंदर वाले फंक्शन की डोमेन का पार्ट है तो थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, और रादर वी शुड नॉट राइट थीटा, या x होगा, थीटा एंगल है, यहाँ तो अभी हम रियल नंबर्स इनपुट देंगे, तो यहाँ x और x, तो x शुड बिलोंग टू दिस रीजन, या तो 1 से बड़ा हो या 1 हो, या -1 से छोटा हो या -1 हो, तो हमने जो 2 दिया है वो तो 1 से बड़ा है, तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या आ जाएगा इससे, 2। इसी तरीके से tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था, x होता था, प्रोवाइडेड x क्या हो इन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, तो x tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती थी, ऑल रियल नंबर, तो फिर यहाँ से तो हम यहाँ कोई भी नंबर दें, रियल नंबर ही है, तो ये क्या दे देगा, ये 3 दे देगा आंसर, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया 5।